सारे समय यही चिंता रहना कि मेरी हेल्थ कैसी है, कहीं खराब ना हो जाए, और अगर ना भी हो जाए तो उस लेवल तक मैं प्रिकॉशन लूं और उस लेवल तक मैं प्रिपरेशन करके रखूं कि अगर कुछ भगवान ना करे बिल्कुल अल्टीमेट खराब भी हो जाए तो मेरे पास प्रिपरेशन है। तो इसमें इंसान का ज्यादातर टाइम प्लानिंग में ही या चिंता में ही निकल जाता है। तो इसकी वजह से वो अपने पर्सनल काम, अपने प्रोफेशनल काम और चीजों पे ध्यान देना कम कर देते हैं और सारा ध्यान इसी तरफ चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम बन जाती है कि आपका सारा फोकस एक ही जगह है। जैसे कोविड में हम समझते हैं ये चीज बहुत जरूरी है कि आप सेफ रहें, अपने घर वालों का भी ध्यान रखें, बट ऐसा नहीं है कि एक ही चीज है जो आपके दिमाग पे कंटिन्यूअसली हावी हो जाए और आप कोई और काम कर ही ना पाए। कोई भी ना मेंटल हेल्थ इशू हम बोलते हैं तो वो एक बीमारी नहीं होती। जैसे कि आप समझिए किसी को नजला जुकाम बुखार हम बोलते हैं, तो उससे बुखार नहीं होएगा, उनका गला भी खराब होता है, नाक भी बहेगी, थोड़ा पेट में दर्द होएगा, बॉडी में दर्द होएगा। इसी तरीके से मेंटल हेल्थ की जब कंडीशंस होती हैं तो वो कोई एक चीज लेके नहीं आती। उसके साथ जैसे एंजाइटी है, तो एंजाइटी को जनरली हम कैसे समझाते हैं कि लोग जनरली बोलते हैं घबराहट हो, तो घबराहट में कई लोग बोलेंगे मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है, कई लोग बोलेंगे बहुत टाइम से हेडेक हो रहा है, कई लोग बोलेंगे कि हाथ कांपते रहते हैं, कई लोग बोलेंगे पेट खराब होता है। बहुत पेशेंट स्पेसिफिक है कि किस जने को कहाँ पे ज्यादा एंजाइटी फील होती है। बट ये जरूर है कि जो एक चीज से कंटिन्यूअसली रेपिटेटेड देखते रहते हैं, जो हमने कोविड में देखा कि कुछ लोगों को जिन्हें पहले ओसीडी की प्रॉब्लम थी, कम हो गई, ठीक हो गई, वो बार बार हाथ ही धोए जा रहे। कुछ लोगों को क्या हुआ कि वो घर में ठीक होने के बाद भी किसी को आने ही नहीं दे रहे। कई लोगों में ये देखा गया कि किसी को कोविड के बाद अपनी बॉडी की चिंता हो गई, तो वो दिन में 10-10 बार अपना वजन देख रहे हैं। तो ये अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। और कोविड में तो हमने बहुत नई नई चीजें देखी जो कहीं लिखी पढ़ी हुई भी नहीं थी कि ये इस तरीके से भी एक बीमारी की इलनेस, एंजाइटी इतनी ज्यादा हो सकती है कि वो हम पे इतनी हावी हो जाएगी। हम जब भी मेंटल हेल्थ इशू यानी कि दिमाग की किसी भी प्रॉब्लम की बात करते हैं, हम तीन चीजें बोलते हैं: बायो, साइको, सोशल मॉडल। बायो यानी कि आपके जेनेटिक्स, आपकी बॉडी क्या है, किस चीज से बनी है, कहीं जेनेटिकली आप प्रीडिस्पोन तो नहीं हो, यानी आपकी फैमिली में अगर कुछ लोगों को पहले ऐसी प्रॉब्लम रही है तो नॉर्मल पब्लिक से ज्यादा आपको चांस है ये वाली दिक्कत आगे होने का। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना स्टेबल है। थर्ड आता है सोशल फैक्टर, कि आसपास क्या हो रहा है। तो जब भी हम ऐसी बीमारियों की बात करते हैं ना, हम सिर्फ सोशल फैक्टर की बात करते हैं कि बाहर क्या हुआ, किसने कुछ कह दिया, आपको किस बात का बुरा लग गया। हम ये नहीं देखते हैं कि बाकी दो फैक्टर्स भी, जो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, क्या आप पहले भी इतने डरते थे, क्या आपको जल्दी घबराहट हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपका जो बेसिक पर्सनैलिटी फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर सोशल फैक्टर्स ने कैसा रिस्पॉन्स दिया वो डिटरमाइन करेगा कि आपको कितनी प्रॉब्लम हुई या कितनी नहीं हुई। जैसे अगर कोई मुझे आके इस समय बताएगा कि मैं दिन में इतनी इतनी बार अपना फीवर देखे जा रहा हूँ, मुझे नहीं है कुछ, पर मुझे लग रहा है मुझे कुछ हो ना जाए, मैं अपना सारा काम छोड़ के सारे दिन दिमाग में भी यही सोचता रहता हूँ कि अगर मुझे कोविड हो गया तो मैं क्या करूंगा। मैंने वैक्सीन के बारे में भी अभी से ही जाके 4 बार पता कर लिया, अभी मेरी डेट भी नहीं आई। तो ये डायग्नोसिस हम बनाते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई, तो देखते हैं हम कि इसके लिए थेरेपी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस समय या मेडिसिन की क्या ज्यादा जरूरत है। जब हम थेरेपी की बात करते हैं, मैं कहती हूँ कि कोई भी जना ऐसा नहीं है जिसके लिए हम ये वेट करेंगे कि क्या आज मुझे थेरेपी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। हम इस लेवल तक नॉर्मलाइज करना चाहते हैं कि थेरेपी सबके लिए होती है। कहीं एक बेसिक स्कूल लेवल से कहीं एक ऐसी स्टार्टिंग हो कि काफी लोग इसे ले सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में आप हमेशा किसी डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं, बड़ा डिसीजन ले ही रहे होंगे। चाहे आप स्कूल में हो तो कॉलेज का सोचेंगे, थोड़े बड़े होंगे आप अपनी जॉब का, शादी का, फिर आगे बच्चों का, फिर उनके बच्चों का। लाइक कुछ ना कुछ लाइफ में कॉन्टिन्यूअसली होता रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि थेरेपी के लिए स्पेसिफिकली मैं बात कहती हूँ कि आप किसी चीज के लिए इंतजार करें कि कुछ बहुत खराब होगा तो ही मुझे जरूरत है। मेडिसिन का एक बार मैं समझ सकती हूँ कि इंसान को थोड़ा डर लगता है कि जब तक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी हम तब नहीं लेना चाहते। बट कहीं भी अगर किसी को फील होता है कि मेरी नींद, मूड, खाने पीने में, इन सब चीजों में अगर ज्यादा बदलाव आ रहा है और मैं अपने काम पे पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और सारे टाइम माइंड भाग भाग के एक ही जगह बार बार जा रहे हैं, तो मुझे शायद हेल्प ले लेनी चाहिए। कुछ कुछ महीने बाद बार बार फेस चेंज करके कोविड आ ही जाता है, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है अगर थोड़ा बहुत सब लोग अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सेफ फील करने के लिए प्रिकॉशंस ले रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हम लोग बहुत बेसिक चीजें कहते हैं, एक स्लीप हाइजीन शेड्यूल होना चाहिए
यानी कि सोने का टाइम अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। बेड पे बैठ के मोबाइल ज्यादा चलाना, एक्स्ट्रा टीवी देखना या लैपटॉप पे जैसे यंग बच्चे आजकल करते हैं कि कंटिन्यूअसली देखते रहे एक के बाद एक शो, जिससे कि नींद का पैटर्न खराब होता है, वो थोड़ा सा अवॉइड करा जाए। कभी कभार ठीक है, पर ये डे टू डे लाइफ में नहीं आना चाहिए कि पूरी पूरी रात टीवी देख रहे हैं या मोबाइल में लगे हुए हैं, तो इसकी वजह से कि दिन में सारा हमारा शेड्यूल खराब हो जाए। सेकेंडली हेल्दी ईटिंग, यानी कि अच्छा खाना, जो हम कहते हैं घर का खाना खाना, तो एक ऑब्वियसली बहुत लंबा रास्ता जाता ही है, जो शायद कम एज में रियलाइज नहीं होता। जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है आपको रियलाइज होता है कि हाँ, जो अच्छा खाना है वो कितनी आपको ताकत और इम्यूनिटी फ्यूचर में जाके दे सकता है। जो हमने कोविड में देखा ही कि जो इंडियन नुस्खे थे या जो इंडियन स्पाइसेस या माई किचन की चीजें थी, वो सबने अपनाई कि इनसे काढ़ा बना लो, ये बना लो। बट ये चीजें मैं इस पे ये भी एक डिस्क्लेमर टाइप बताना चाहूंगी, ये चीजें 2 दिन में असर नहीं करती कि हमें लगे कि अब कोविड स्टार्ट हो गया, अब हम 4 दिन पियेंगे और हमारे में बहुत इम्यूनिटी आ जाएगी। ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसे हम नेचुरली भी अपनी लाइक डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आगे तक हमें फायदा दे। 15-30 मिनट्स की एक्सरसाइज एक नेसेसिटी है हमारे लिए, स्पेसिफिकली जो लोग वर्क फ्रॉम होम में है, घर से काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आप ऑफिस जाते थे तो वैसे मूवमेंट होता था। अब घर में कई लोग क्या करते हैं, वहीं बेड पे बैठे हैं, वहीं काम कर रहे हैं, वहीं खाएंगे, वहीं सो जाएंगे। तो लिटरली आपकी बॉडी की एक रिदम बिगड़ जाती है कि यही नहीं पता हम जग कब रहे हैं और सो कब रहे हैं। तो कोशिश करिए 15 से 20-30 मिनट की एक हल्की सी घर में एक्सरसाइज अपने रूम में ही जो हो पाए, और अपने काम की जगह और अपने सोने की जगह लिटिल बिट डिफरेंट हो कि टेबल तक एटलीस्ट मूव करके काम करें, जिससे कि माइंड में भी ये रहे कि हाँ, हम काम कर रहे हैं और अब हम आराम कर रहे हैं। बेसिक चीजें ही, बाकी हमें पता ही है। अभी भी कंटिन्यूअसली मास्क लगाना कंटिन्यू रखिए प्लीज। अपनी डोज, जब बूस्टर डोज का नंबर है वो लगाइए। प्लीज रेपिटेड हैंड वॉशिंग, हाथ धोना तो भी पता नहीं कब तक हमें लगातार कंटिन्यू करना ही पड़े। एक अच्छी चीज जो पूरे कोविड पैंडेमिक से निकली है वो ये है कि शायद लोगों ने अपनी हेल्थ में ध्यान देना थोड़ा ज्यादा शुरू कर दिया है, बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए भी। कि जब शायद घर में बहुत ज्यादा देर बंद थे, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि हमें अपना ध्यान रख लेना चाहिए। कि या मेंटल हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली जब पूरी फैमिली एक साथ बंद थी, तो ये लगा कि घर में अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होने लगी, किसी को किसी से कम्युनिकेट करना नहीं आता, साथ बैठ के 2 बात करने को नहीं आती। तो बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ पे इस समय एम्फेसिस रहा है, और लोगों ने उससे उसका चार्ज लेके अपनी मेंटल हेल्थ के लिए काम भी बहुत किया है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक मेंटल हेल्थ इश्यूज बड़े भी हैं इस टाइम में। कुछ लोगों को हिम्मत मिली है, वो इसलिए सामने आए हैं, और कुछ लोगों ने ऑब्वियसली जितनी अवेयरनेस फैलती है अपने आप से, अपनी फैमिली में लोगों को पुश करके भी हेल्प के लिए फोर्स किया है। तो जरूरी नहीं है सब कुछ कोविड रिलेटेड है, कई लोगों को पहले से भी थी, पर उन्होंने सुन सुना के आसपास का माहौल देख के अब हिम्मत जुटाई कि अब हम इलाज ले लेते। बट नो डाउट कि कोविड की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज बड़े ही हैं, बट हाँ, लोग उनके लिए अब मदद भी ले रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इतने सारे लोगों ने अपने जानने वाले, अपने फैमिली वाले, साथ वालों को खोया है ना। इसको मैं कह के बहुत ट्रिवियलाइज या छोटा नहीं करना चाहूंगी कि मैं समझ सकती हूँ। जिस पे बीतती आई अंडरस्टैंड, वही उस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जो एक वॉइड उनकी लाइफ में क्रिएट हो गया है कि उसके साथ अब कैसे आगे जीना है। बट आई एम श्योरली ये सेइंग कि पहली बात तो बार बार अपने माइंड में एक चीज रिपीट करें कि इसमें मेरी गलती नहीं है। एक सर्वाइवर्स गिल्ट हम बोलते हैं फैमिलीज में, जो आजकल देखने को मिल रहा है कि जो लोग रह गए उनमें ये गिल्ट हो रहा है कि मैं क्यों बच गई। लाइक वो लोग चले गए, मेरे पास ऐसा क्या था जो मैं बच गया या मैं बच गई और वो लोग चले गए। तो पहली बात, आई अंडरस्टैंड जिनकी फैमिली होती है उन लोगों ने उसमें पूरी कोशिश करी होगी जो वो कर सकते हैं उन्हें बचाने के लिए। तो अपने आप को सर्वाइवल गिल्ट में ना डालें, और रोज अपने आप को रिमाइंड करिए मेरी गलती नहीं है। पर ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ हेल्पलाइंस एंड थेरेपी इज अवेलेबल। अगर कुछ लोग इस समय कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हम एवरीडे देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग एंजाइटी इश्यूज से अब सामने आ रहे हैं, जिन्होंने लास्ट वेव में अपने कोई ना कोई जानने वालों को खोया था, क्योंकि 6-7 महीने उन्हें लगा कि हम कोप अप कर लेंगे। अब जब उनसे नहीं हो पा रहा, तो अब वो आते हैं और बोलते हैं कि हम 6-7 महीने बहुत मुश्किल से काटे और मुझे अब हेल्प की जरूरत है। तो थेरेपी वर्क्स वंडर्स इन दिस, बहुत अच्छे से काम करेगी। एक अच्छा थेरेपिस्ट, 2-3 थेरेपिस्ट से बात करिए, ढूंढिए कौन आपको ज्यादा समझ आ रहा है, और उनके साथ कुछ दिन लग के काम करिए। बिकॉज अगेन, जैसे हम बोलते हैं, लाइफ गोज ऑन। अनफॉर्चुनेटली सच्चाई यही है कि जिंदगी तो आगे बढ़ेगी। तो इट्स बेटर कि हम उन प्रॉब्लम्स को आज ही वर्कअप करके उसके साथ जीने का तरीका सीख लें।
लॉन्ग कोविड-19 मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऊपर निमहांस बैंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है मेंटल हेल्थ का इंडिया का, उन्होंने पूरी बुकलेट जारी करी है जिसमें लॉन्ग कोविड-19 के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सिम्टम्स सारे एक्सप्लेन करे गए हैं कि क्या-क्या अब हम देख सकते हैं। जिसमें पहला एंजाइटी, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसे हम पीटीएसडी भी कहते हैं, सुसाइडल आइडिएशन और एडिक्शन डिसऑर्डर्स। और जैसे और इसके जैसे भी कई सारे मेंशन करे गए हैं कि क्या-क्या हमें इस समय देखने के लिए मिल सकता है। एडिक्शन डिसऑर्डर्स इसलिए कि इस समय लोग कोप अप करने के लिए गलत चीजों का सहारा भी ले सकते हैं जो हमें पता है कि सहारा तो नहीं देंगे, उससे और चल के फ्यूचर में प्रॉब्लम ही हो सकती है। तो बिल्कुल लॉन्ग कोविड-19 भी हो सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि खुद को ही कोविड हुआ हो, आपके जान-पहचान में आस-पास भी किसी को हुआ हो, तो भी वो आपको अफ़ेक्ट कर सकते हैं।